फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। की पॉइंट्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर डेफिनेशन, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। फेडरल गवर्नमेंट, उसके अंदर मीनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, मेरिट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और डीमेरिट्स उसके, डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट। अब आता है यूनिटरी गवर्नमेंट। डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। डायसिक पॉलिटिकल फिलोसोफर जिन्होंने कहा है यूनिटरी गवर्नमेंट इज अ हैबिचुअल एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय वन सेंट्रल पावर। इसका मतलब है कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जिसके पास सारी पावर है और वो उसका इस्तेमाल करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन में आ सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, दैट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सेंटर एंड द स्टेट। कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पावर्स जो है वो सारी सेंटर के हाथ में होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है इंग्लैंड, जापान, फ्रांस। ऐसी कंट्रीज में हम यूनिटरी गवर्नमेंट को देख सकते हैं। मेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। कैसे? सारी जो पावर्स हैं वो सेंटर के हाथ में है, तो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एक साथ हो गए। लेस एक्सपेंसिव, एक ही कैबिनेट है, एक ही पार्लियामेंट है जो पूरी कंट्री का हिसाब देखता है। तो प्रोविंसेस के लिए सेपरेट लेजिस्लेटर और कैबिनेट नहीं है, तो खर्चा जो है वो कम होगा। अब आता है तीसरा, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। कोई डिले नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन में और सेंटर जो है सारे डिसीजन फटाफट ले सकता है क्विकली, क्योंकि कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पास सारी पावर्स है, उसे कोई मतलब ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की। इसी वजह से कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में, और एफिशिएंसी जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फोर्थ, सिंगल सिटीजनशिप। इसके अंदर जो लास्ट मैंने लाइन लिख रखी है, राइट वी हैव इन अ फेडरल सिस्टम, ये गलत है, इग्नोर करिएगा इसे। यूनिटी गवर्नमेंट में जो है सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब पूरे देश की एक साथ। जैसे इंडिया हो गया तो मैं इंडियन हूँ। अब आता है फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। कैसे? क्योंकि जो सिर्फ यहाँ पे एक गवर्नमेंट के पास पावर होती है, पूरी गवर्नमेंट नहीं है, तो एक ही पार्लियामेंट है जिसमें लॉज बनते हैं और एक ही कैबिनेट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जिसके थ्रू रन होता है, तो ये फॉर्मिटी होती है। अब आता है फास्ट डिसीजन। सारे पावर्स जो है सेंटर के हाथ में, तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मोस्ट सूटेड टू द स्मॉल कंट्रीज एंड मोर फ्लेक्सिबल। जो यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इतना रैगिड नहीं होता जितना कि फेडरल गवर्नमेंट में होता है। मतलब अमेंड करना तो मुश्किल नहीं होता जितना कि फेडरल गवर्नमेंट में होता है। डिमेरिट्स ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट। सबसे पहला, डिक्टेटरशिप ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट बिकमिंग डिस्पोटिक। इसका मतलब है कि जो सारी पावर्स हैं वो सेंटर के हाथ में है, तो डर लगा रहता है कि डिक्टेटरशिप में वो कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि सारी पावर्स उसके हाथ में होती है, तो ज़्यादा चांसेस है डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होने के। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओवरबर्डन हो जाती है वर्क से। कैसे? क्योंकि डिवीजन नहीं होता पावर्स का स्टेट और सेंटर के बीच में, तो वर्क का भी डिवीजन नहीं है, तो ऐसे टास्क उन्हें परफॉर्म करने पड़ जाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है या लोकल गवर्नमेंट का। थर्ड, लैक ऑफ लोकल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ना टाइम ही नहीं होता कि वो लोकल मैटर्स पे अपना जो अटेंशन है वो डिवोट कर सके, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग चलाते हैं जो कि अपॉइंट किससे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। इसी वजह से लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। मोर इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। यूनिटी गवर्नमेंट में जो प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स देखते हैं, ना कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसी वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती लोगों को कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सके। नॉट सुटेबल फॉर द बिग सिटीज। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डाइवर्सिटीज होती है और काम भी ज़्यादा होता है बड़े स्टेट्स में, तो इसी वजह से ये सुटेबल नहीं है। पीपल डोंट गेट मच पोलिटिकल एजुकेशन इन यूनिटी गवर्नमेंट एज आई गॉट इन अ फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि कोई सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है स्टेट में, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर, वहाँ पे इलेक्शन भी बहुत ही कम फ्रिक्वेंटली होते हैं, जैसे यहाँ पे पीरियडिकली होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। इसी वजह से जो लोग हैं उन्हें पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिल पाती, इलेक्शन के बारे में वो जान ही नहीं पाते कि कैसे क्या करना है, और ना ही वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन पाते। इसी वजह से उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता उसका। अब आता है फेडरल गवर्नमेंट क्या है। मीनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है ये एक वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर डिवीजन होता है पावर्स का सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये जो वर्ड है फेडरल, ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ट्रिटी, समझौता हिंदी में। फेडरेशन जो है कंट्री में तब बनता है जब बहुत सारी फ्री स्टेट्स हों और वो अपनी कुछ पावर्स जो हैं वो खुद के पास रखना चाहती हो और सारी पावर्स नहीं देना चाहती हो, थोड़ा सा अपने पास रखना चाहती हो अपने लोकल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, लोकल इंटरेस्ट के लिए।
ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट होता क्या, उसकी डेफिनेशन, फेडरल वर्ड जो है वो कहाँ से आया और फेडरेशन कब बनता है। इसमें फेडरेशन बनने का एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका, वो 51 स्टेट से बना है, वो पूरा एक स्टेट नहीं था, वो बाद में फेडरेशन करके बना है। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ फेडरेशन। सबसे पहला पॉइंट में हमें याद रखना है कि अगर स्टेट दूर दूर होंगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का दे रखा है। ईस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश है, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान है मतलब बांग्लादेश, उसके बीच में इंडिया का बॉर्डर आ रहा है, पूरा इंडिया आ रहा है, तो वो दूर दूर है। ठीक है, दूसरा डिजायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनियन फॉर सर्टेन अदर पर्पसेस। फेडरेशन तभी पॉसिबल है जब यूनिट्स और जो स्टेट है वो फॉर्म होने के लिए तैयार हो एज अ फेडरेशन, और जो स्टेट है वो प्रिपेयर हो कि कुछ पावर्स वो सेंटर को दे और कुछ अपने साथ रखे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ लोकल इंटरेस्ट और ऑटोनॉमी इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, अब आते हैं एब्सेंस ऑफ अमंग इनइक्वालिटी। ये अमंग जो है बीच में वो गलत है, तो एब्सेंस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। फेडरेशन कैन बी ऑल्सो सक्सेसफुल, तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कोई भी इनइक्वालिटी ना हो इन द पॉपुलेशन और साइज में। अगर ऐसा होगा तो कन्फ्लिक्ट हो सकती है। फोर्थ, सिमिलैरिटीज ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर सिमिलैरिटीज होंगी सोशल स्ट्रक्चर में, पोलिटिकल स्ट्रक्चर में, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब आते हैं एडुकेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एक्सपेंसिव मैकेनिज्म है फेडरेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसे चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस periodically होते हैं और हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अब आता है मेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सबसे पहला रिकॉग्निशन ऑफ अ लोकल ऑटोनॉमी विद नेशनल यूनिटी। जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हो जिस कंट्री में, वहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटी गवर्नमेंट हमें पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट लीड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। कैसे? बर्डन जो है वर्क का वो कम हो जाता है सेंटर पे जब डिवीजन ऑफ पावर हो। डिवीजन ऑफ पावर है तो डिवीजन ऑफ वर्क भी हो जाता है। पीपल टेक मोर इंटरेस्ट इन लोकल एंड रीजनल अफेयर्स। कि जो इलेक्शंस होते हैं लोकल बॉडीज या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना खुद रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, तो इससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं। इट गिव्स राइज टू बिग स्टेट्स। कुछ स्टेट है अगर वो इंडियन यूनियन में ना जुड़ी होती तो इन्हें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती इंटरनेशनल फील्ड में, लेकिन अब वो जुड़ चुकी हैं, इसी वजह से उन्हें प्रेस्टिजियस पोजीशन मिल रही है। डीमेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सबसे पहला, फेडरल गवर्नमेंट इज वीकर इन कंपैरिजन टू यूनिटरी गवर्नमेंट। वीक क्यों है? क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर्स है, तो इसी वजह से सेंटर में पावरफुल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बन पाती और एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्टेबल नहीं होता। सेकंड, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है अगर कंपेयर करें यूनिटी गवर्नमेंट से, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं पॉलिटिकली, सेपरेट लेजिस्लेचर और कैबिनेट बनते हैं जिसमें पैसा खर्च होता है बहुत ज़्यादा। थर्ड, इन फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल टेंडेंसीज आर वेरी एक्टिविटीज आर कब्ड, इसी वजह से, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं उनको जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो पाए। फोर्थ, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि कभी कभार कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज पास होते हैं तो कंफ्लिक्ट हो जाती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसी वजह से कंफ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं और इसी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अंदर थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसकी मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेड्स टू मैनी कन्फ्लिक्ट। क्योंकि सेपरेट जुडिक्शन मतलब होता है एरिया ऑफ वर्क, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फिर अपना पार्ट प्ले करता है। सेवन, डबल सिटीजनशिप की वजह से मैं सेंटर के मतलब सेंटर पूरी कंट्री की तो हूँ ही और स्टेट की भी सिटीजनशिप मेरे पास होती है, तो इसी वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अब 8, द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग रेगिड कांट बी एग्जिस्टेड टू द फास्ट चेंजिंग कंडीशन। रेगिड होता है थोड़ा सा चेंज करने में मुश्किल, चेंजेस करने में मुश्किल होती है, अमेंडमेंट करने में, इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सूटेबल नहीं होता, तो इससे नेशनल प्रोग्रेस में भी थोड़ी दिक्कत आती है। डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, फेडरल गवर्नमेंट में होता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो सारी पावर्स होती है वो सेंटर के हाथ में होता है यूनिटरी में, तो जब कन्फ्लिक्ट होती है तो अपर हैंड सेंटर का होता है।
इसी वजह से जो प्रोविंसेस है वो किसी कंट्रोल में होती है, सेंटर के कंट्रोल में होती है। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट जो है उसका इक्वल स्टेटस होता है, दोनों को एग्री करना पड़ता है। थर्ड, स्पेशल प्रोविजन ऑफ द जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक स्पेशल स्टेटस होता है फेडरेशन के अंदर, वो इंटरप्रेट करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ प्रोटेक्टर। और यूनिटी गवर्नमेंट में लेकिन कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। और जो सेंटर है उन दोनों को एग्री होना पड़ता है अगर आप थोड़े चेंजेस करते हैं तो, लेकिन ऐसे यूनिटी में नहीं होता। पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट राइट है कि वो बाउंड्रीज जो है स्टेट की वो थोड़ा चेंजेस कर सके उसके अंदर। तो ये पूरा चैप्टर था, मैंने 12 मिनट में समझा दिया है पूरा चैप्टर। तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।